अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इनक्रेडिबल ज़ूलॉजिस्ट। आज हमारा जो चैप्टर है जिस पे हमने रिव्यू करना है वो है चैप्टर नंबर 17। और हम सारे पास्ट पेपर से जितने भी 2017 से लेके 2022 तक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो हम लाहौर बोर्ड के इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 से हम स्टार्ट लेंगे। 2022 में पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 17 से वो है हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई या हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। इसमें आपको पेज नंबर 54 पे जाना है जहां आपको 2 पॉइंट उसने दिए हुए हैं और आपने इसको लिखना जो है वो बड़े एक अच्छे अंदाज से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सेम वही तरीका फॉलो करना है। जब आप इसे लिखेंगे तो आपने 2 लाइन में पहले छोटा सा बस लिखना है कि प्लांट, आप पेज नंबर 54 पे जाएंगे तो आपको दूसरा पैरा यहाँ पे मिलेगा, हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट इज रिलेटिवली अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, ये आपने 2 लाइनें यहाँ पे लिखनी है कि प्लांट में हार्मोन रिलीज भी होते हैं लेकिन वो स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से पौधे जो हैं ये 2 तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस पे। नंबर 1 है रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अप्रोप्रिएट वेज, और नंबर 2 है कंट्रोलिंग द बॉडी फंक्शन थ्रू प्लांट हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो आपने इसको इन दोनों को यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे, इन व्हाट वे नर्व इंपल्स ट्रिगर द एक्शन पोटेंशियल। तो आपको पेज नंबर 63 पे जाना है, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या तरीका है जिससे नर्व इम्पल्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करती है। तो ये बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये आपका दूसरी तरह से हेडिंग भी बन सकती है कि व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, याद रखें एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है और दूसरी हेडिंग इसकी ये बन रही है। पेज नंबर 63 पे आप जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि किस तरह से जो है एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट किया जाता है। आप इसे इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स की हेडिंग के नीचे पढ़ सकते हैं। नंबर 3 है हाउ डिफरेंट मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन वर्क। मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन से मुराद होता है कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो सेंस करती है टेम्परेचर को, लाइट को, डिफरेंट चेंजिंग जो है फैक्टर उनको। तो उसके लिए आप पेज नंबर 58 पे जाएंगे तो वहाँ पे उसने खुद ही से ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक पे आपके लिखा हुआ है कि इनको मोडेलिटीज़ को सेंस करने के लिए डिफरेंट को आपकी बॉडी जो है ये 2 तरह के मैकेनिज़्म यूज़ करती है, और जो उसने दिए हुए हैं वही सेम आप यहाँ पे लिखेंगे। आप उन्हें अपनी जो है वो एबिलिटी के मुताबिक उसे आप शॉर्ट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं जी व्हाट हैपेंड व्हेन एन इम्पल्स रीचेज एट साइनेप्टिक नोव। तो याद रखें ये आपको इसकी दूसरी हेडिंग जो है वो ये बनेगी कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपसे पूछा है साइनेप्टिक नोव पे जब जाती है नर्व इम्पल्स तो आगे क्या होता है भाई, आगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किए जाते हैं जो कि आपके मैसेज को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। एलेबोरेट हैबिचुएशन एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो हम सब जानते हैं हैबिचुएशन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। आपने इसको डिफाइन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। आप ग्लास पे टैप करके जो हैबिचुएशन आती है स्नेल में, हम उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2022 और वो है गिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ निकोटीन। ये आपको पेज नंबर 75 पे मिल जाएगा नर्वस डिसऑर्डर्स के सबसे नीचे। अब आ जाते हैं हम 2021 में आने वाले पेपर पे, और उसमें जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे हम बात करते हैं। व्हाट कंडीशन रिजल्ट ड्यू टू हाइपो एंड हाइपर फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन। ध्यान से सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट कंडीशन रिजल्ट्स ड्यू टू हाइपो, ठीक है, यानी कम हो जाना, एंड हाइपर और ज़्यादा हो जाना फंक्शन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन, के जब कॉर्टिकल हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है। तो हमने याद रखना है, वो आपसे पूछ रहा है कि हाइपो जब कॉर्टिकल हार्मोन कम होते हैं तो भाई एडिसन डिजीज़ होती है, और जब हाइपर ज़्यादा हो जाते हैं तो कुशन डिजीज़ होती है। तो वो आपसे एडिसन और कुशन डिजीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने पेज नंबर 77 पे जाना है, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एक्शन ऑफ निकोटीन ऑन नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम आपका रिपीट हो रहा है, पेज नंबर 71 पे जाएंगे। डिफाइन इम्प्रिंटिंग विद द एग्जांपल ऑफ प्रीकॉशियल बर्ड। याद रखें इम्प्रिंटिंग जो है जहां आप इसको डिफाइन करेंगे तो प्रीकोशियल बर्ड के लफ्ज़ से घबराना नहीं, आपकी बुक पे दिया भी हुआ है। प्रीकोशियल बर्ड्स वो परिंदे होते हैं या जिनके बच्चे जैसे ही अंडे से निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो अपने सराउंड चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, वो मूव कर सकते हैं। दे आर एबल टू ईट, दे आर एबल टू फॉलो समवन। ठीक है, तो उन्हें प्रीकोशियल बर्ड्स हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे पेज नंबर 83 से। फिर है जी डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस।
बच्चों की जान जाती है इस पोर्शन से, क्योंकि वो लर्निंग वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। काइनेसिस और टैक्सिस 80 पे आपको काइनेसिस और 81 पे टैक्सिस मिल जाएगा। राइट द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल गोनेड हार्मोन से आएगा और आपको 77 पे स्टार्ट होगा, 78 पे ख़त्म हो जाता है। जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उसको, उसके अंदर इसका रोल है, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ एडिसन डिजीज़, तो अब आप उसने आपसे डायरेक्टली पूछा है कि एडिसन डिजीज़ क्या है, 77 पे जो है वो आपको मिल जाएगा। पेज नंबर आगे आ जाते हैं 2019 में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन पे। पहला है राइट डाउन द यूज़ ऑफ ऑक्सिन। तो आपने याद रखना है अपने कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं लिखनी, यूजेस लिखने हैं भाई हमने, और 2 लिखने हैं। पेज नंबर 55 पे मिलेगा। दूसरा सवाल है हाउ कम्युनिकेशन अक्रॉस द साइनैप्स अकर। तो जान लें कि उसने अगेन आपसे न्यूरोट्रांसमीटर का रोल पूछा है कि अक्रॉस द जो है आपका साइनैप्स यानी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और जो आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उनके दरमियान किस तरह से जो है कम्युनिकेशन होगी, तो वहाँ पे आपकी यूज़ होती है जी न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन हैबिचुएशन, गिव वन एग्जांपल। अगेन आप वही स्नेल वाली एग्जांपल देंगे पेज नंबर 83 पे। हाउ डू प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इसका जो है सेम आपको पेज नंबर 54 पे आंसर मिलेगा। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में जो है पौधे वो किस तरह से काम देते हैं भाई, वो एटियोलेशन शो करते हैं या वो क्लोरोसिस शो करते हैं, तो उनकी कंडीशन आती हैं, आपने ये लिखनी है 54 पे पेज पे है ये। लिस्ट द 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन विद एग्जाम्पल। मैंने आपको ये लिखवाया भी हुआ है कई बार, आपको ये मिल जाएगा 72 पे, और आपने यहाँ पे हार्मोन को डिफाइन करना है और आपने हार्मोन की टाइप्स लिखनी है। फिर आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है आपको पेज नंबर 67 पे जो है ये मिलेगा एक उस फॉर्म में जो है वो फ्लो चार्ट डायग्राम की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन आपने क्या करना है, आप इसको जो है गूगल पे सिर्फ आपको सर्च करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्सेस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर आपने इमेजेस में जाना है तो आपको वहाँ पे एक बड़े अच्छे अंदाज में 5-10 जो हैं वो आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। मैंने बच्चों को शेयर भी किए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर आ जाते हैं जी 2018 में आने वाले इन शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लोरोसिस, ठीक है। हाउ इट इज़ कॉज, किस वजह से होती है भाई, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से होती है। क्या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, आप लोग जानते हैं कि उसका जो है विदाउट लाइट जब वो ग्रो करे तो फेल टू प्रोड्यूस इनफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक तो डेफिनेशन देंगे, साथ में जो मेन चीज़ देंगे या सेकंड डिफरेंस आप लोग दोगे वो आप दोगे वहाँ पे मौजूद जो आप वहाँ पे करंट जो है वो उसका डिफरेंस है वो आप वहाँ पे दोगे। और दूसरा आप दे सकते हो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम जो आयंस हैं उनकी कंसनट्रेशन का डिफरेंस दे सकते हो। अब आ जाते हैं जी हम 2018 से आए तीसरे सवाल पे। व्हाट इज़ पार्किंसन डिजीज़, नर्वस डिसऑर्डर है जिसे हम राशा भी बोलते हैं। आपने इसका ट्रीटमेंट लिखना है, थोड़ा सा इसको डिफाइन करना है और साथ में ट्रीटमेंट लाजमी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू कम्युनिकेशन कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन। 56 पे जाना है आपने, यूजेस नहीं लिखने, कमर्शियल एप्लीकेशन लिखनी है। 5 पे आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, बहुत आसान है, 61 पेज पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट फ्रॉम 2018 डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म, और आपको ये मिलेगा थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड जो है 78 पेज पे मिल जाएगा। लास्ट आपका सेक्शन आ रहा है 2017 से इतने शॉर्ट क्वेश्चन आए थे उन पे बात करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपिलेप्सी, पेज नंबर 71 पे। ट्रीटमेंट में आप उसके लिखोगे कि आप इसके लिए ईसीजी जो है वो भी करते हो, तो वो मेन पॉइंट है जो वो देखना चाह रहा होगा चेकर आपके क्वेश्चन में कि आप उसका लिखते हो या नहीं, ठीक है। फिर एपिलेप्सी चले ऐसा जो उसमें ट्रीटमेंट में तो नहीं आ रहा, लेकिन आप वहाँ पे लिखोगे कि आप ये जो है वो परफॉर्म करते हो ताकि आप उसकी बॉडी में जो ट्रिगर आ रहे हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सको। गिव कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन, रिपीट हो रहा है, हमने पहले भी इसको देखा है पेज नंबर 56 पे। डिफाइन इम्प्रिंटिंग जो है ये प्रीकोशियल वर्ड में होती है, 83 पेज पे मिलेगा आपको।
हाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई, अगेन आपको शुरू वाले पेजेस पे 54 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एट्यूलेशन एंड क्लोरोसिस, पेज नंबर 54 पे आपको मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है गिव कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन लिखनी है, पेज नंबर 56 पे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक हमारे हुए शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट चैप्टर नंबर 17 के, जो 2017 से लेके 2022 तक लाहौर बोर्ड में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। हमने उन्हें ब्रीफली हमें उन्हें जो है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में उन्हें हमने कवर किया। अब हम चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर नंबर 17 में से आए हैं, उनमें से 2022 में पहला क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब मेजर फैक्टर विच रिस्टोर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा सुन लें। डिस्क्राइब मेजर फैक्टर, वो तमाम फैक्टर बताएं विच रीस्टोर, जो रीस्टोर करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, इन अ न्यूरॉन पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। याद रखें, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के रीस्टोर होने को डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आपने घबराना नहीं है स्टेटमेंट से, भैया यहाँ पे आपने सारे का सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दैट मैकेनिज्म विच मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ सेक्रीशन इन द बॉडी। आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, स्टेटमेंट चेंज हुई है सिर्फ। आपको मैंने किस तरह से दिया हुआ है पेपर में, मैंने आपको दिया हुआ है व्हाट इज रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, इन रेगुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सेक्रीशन इन बॉडी। हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, यहाँ पे उसने कैसे चेंज कर दिया, उसने आपसे कहा वो मैकेनिज्म बताएं जिसके ज़रिए बॉडी अपनी सेक्रीशन को कंट्रोल करती है। तो पेज नंबर 72 पे आप जाओगे, हाइपोथैलेमस देखोगे आप, वहाँ पे एडीएच के ज़रिए जो है वो सारी बॉडी के सेक्रीशन को वो कंट्रोल कैसे कर रहा है। फिर आ जाते हैं हम जी 2021 में आए लॉन्ग क्वेश्चन पे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन 2021 में आया था, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, हाउ इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन अक्रॉस न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा क्या होता है भाई, जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उस पे 62 पे आपको मिल जाएगा। सेम आपने वही सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखना है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन इन मैन, काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया, 68 पे मिलेगा आपको। 2019 में हम चलते हैं, तो यहाँ आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन मिल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। आपको टेबुलेटेड फॉर्म में वहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, पेज नंबर 82 पे। वहाँ से आपको एटलीस्ट जो है 6 जो है आपको वो करने पड़ेंगे डिफरेंसेस। फिर है जी दूसरा सवाल आपके पास, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पेज नंबर 73 पे मिलेगा। अब आ जाते हैं जी हम 2018 में आए लॉन्ग क्वेश्चन पे। नंबर 1 है राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी टेबुलेटेड फॉर्म में है आपके पास 79 पेज पे। और दूसरा है डिस्कस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन मैन, काफ़ी आसान है जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपने इसमें दोनों जो इसका जो आगे डिस्क्रिप्शन में इसकी टाइप है, पेज नंबर 74 पे आपने वो भी लिखनी है, जिसमें आती है गालिबन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसकी आगे फर्दर टाइप हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो आपको वो वहाँ तक इसे कंप्लीट करना है। 2017 में आते हैं, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म, गिव एन एग्जांपल। तो आप थायराइड से लोगे, इसकी एग्जांपल 78 पेज पे है। और लास्ट पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आपने थायराइड ग्लैंड को यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी बताना है और उसका फंक्शन भी बताना है। तो यहाँ तक हमने रिव्यू किया जी चैप्टर नंबर 17 आपका जो है बायोलॉजी का, उसके तमाम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को। मुझे नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।